Good Good evening, ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ऑलराइट, 7th क्लास एडवर्ब किस किस को समझ नहीं आ रहा बच्चे? नो इशू, आप आराम से बता सकते हो। मैम कल परसों मैं क्लास नहीं लगा पाया। मैम कल परसों क्या कराया था क्लास में आपने? We started adverb. ओके मैम। ओके, बी ऑनेस्ट, ठीक है? रेज योर हैंड्स अप, किस किस को एडवर्ब नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, किस किस को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, टेल मी व्हाट इज प्लूरल ऑफ इट? इट का प्लूरल क्या होता है? यस बेटा, इट का प्लूरल क्या होता है? चलो, अभी तक के 2-3 क्वेश्चंस में आपका पता चल जाएगा। टेस्ट है ये आपका। हाँ जी, ईशांत कुमार। मैम कैन आई टेक? 1 मिनट। मनप्रीत कौर। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। प्लूरल ऑफ इट। हाँ जी, ओके। असीम। यस, आंसर। असीम आंसर। असीम भारद्वाज आंसर। ईशांत कुमार, ये दिल हटा लो, कुछ और लगा लो बेटा। हाँ जी, यस भारद्वाज आंसर। जहरा। मैम दे। यस, परफेक्ट। प्लूरल ऑफ इट इज दे। अच्छा, बाकी आंसर क्यों नहीं कर पाए? आपको याद है आपने टेबल किया था? ही, शी, इट, दे, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव टेबल। उसमें प्लूरल क्या था? ये 3 क्या थे? सिंगुलर। और ये दे क्या था? इसका प्लूरल था। जैसे आई का प्लूरल क्या है? वी है। ओके, यू का प्लूरल यू। फिर था ही, शी, इट, दे, ये वाला टेबल आ जाता था। इसका पोजेस वो क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट में क्या था? दे, देम। आई, यस। आई का था मी, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी, आप सेंटेंस में नाउन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक सेंटेंस में नाउन है, किस किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं? यस असीम। मैम उसमें मान लो प्रॉपर नाउन हुआ, जैसे मैम राम। मैम उसके आगे आर्टिकल होता है। वेरी गुड, आर्टिकल होगा। और आर्टिकल मैम प्रॉपर नाउन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वैसे पार्टिकुलर कंट्री का नाम बताएं तो वो नाउन हो सकता है। हाँ, प्रॉपर नाउन होगा तो वो कैपिटल लेटर में भी लिखा होगा ना, कैपिटल लेटर्स में भी लिखा होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। बाकी टाइप्स कैसे पहचानेंगे? मैम जैसे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। ओके, बाकी और? मैम उसके आगे एडजेक्टिव होगा। वेरी गुड, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आर्टिकल होगा नाउन से पहले, एडजेक्टिव हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक मैं बताती हूँ, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अभी अभी एडवर्ब करेंगे। और सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद होता है ना, नाउन होती है। यस। ठीक है, ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज।
ऑफ क्या है, preposition है। तो ये जो नाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ preposition बोला जाता है। फिर इसको ऑब्जेक्ट ऑफ किसका है, ये preposition। देखो अगर वर्ब है, पूरे आमन से दिखा मत किथे लग गया करना। देखो वर्ब है, preposition है, ठीक है। वर्ब जैसे is, ओके, द runs to the market, ठीक है, मार्केट को जाता है। तो ये runs है, ये टू है preposition। देखो जब भी आपका preposition वर्ड आया उसके बाद नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ preposition बन जाता है। लेकिन आपका वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन है तो वो वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन जाती है। ओके अच्छा अब बताओ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, एडवर्ब किस किस को समझ नहीं आया? अगर आपको समझ आ गया तो मैं फास्ट बोलने वाली हूँ, अगर नहीं समझ आया तो आई एम गोइंग टू अ बिट स्लो। अब बताओ विद इन 30 सेकेंड्स बेटा। मैम थोड़ा समझ नहीं आया। मैम थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैम कंफ्यूजन आई रह गया मैम। चलो कंफ्यूजन हो जाए। ओके सुनो, अभी आप 7th क्लास में हो। 7th क्लास में आपका लेवल 8th 10th क्लास 9th क्लास से तो ज्यादा है, इतना है आपका कॉन्फिडेंस है अब? यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। दूसरी चीज देखो, जो वर्ब है ना, अभी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इतना तो आपने छोटे क्लासेस में बहुत प्रैक्टिस किया तो आपने जल्दी से उसको ग्रैब कर लिया। सेकेंड थिंग, हमने उसको टाइम भी बहुत ज्यादा दिया था, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा स्पीड में भाग रहे हैं तो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। वर्ब वाला पार्ट है ना, वर्ब वाला वास्ट है, बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें, ठीक है। सेम चीज है एडवर्ब में, एडवर्ब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। जब हम इसको 8th क्लास में दोबारा करेंगे ना बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें पूरा साल होगा तो आपको इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी। सेकेंड चीज, अभी जो एडवर्ब में आपको ये रिटन नोट से करवाऊंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज देखो कि इस एडवर्ब में ना बहुत सारी चीजें हैं, इसका ऑर्डर भी होता है, इसका ऑर्डर होता है, इसकी डिग्री होती है, ठीक है। फिर इसके रूल्स होते हैं, और इसमें इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। दूसरा इसमें क्या कंफ्यूजन है एडवर्ब में, वर्ड है ना बहुत से, टाइप्स बहुत ज्यादा है तो वर्ब है ना, वर्ड मिक्स मैच लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, वर्ब में हम टॉपिक क्या क्या क्लियर करेंगे वो तो मैं आपको एक एक इंट्रो तो सबका दूंगी, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको पता हो कि हाँ ये चीज हमने एडवर्ब में पढ़नी है। लेकिन इस साल अभी के लिए मैं आपको इसको टाइप्स अच्छे से करवाऊंगी। एक बार आपको इसके टाइप्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे ना, क्योंकि 9 टाइप्स है तो वर्ड्स आपको इसके आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे, तो बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही छोटा सा इसको टॉपिक करवा के खत्म कर दूंगी, नहीं, हम इसको वास्ट करेंगे। लेकिन जितना करेंगे ना, इसके नोट्स आप अपने पास रखना, और जब मैं नेक्स्ट ईयर की एडवर्ब की क्लास लूंगी तो एडवर्ब के नोट्स पढ़ के पुराने वाले और रेडी रहना है। ओके, जब हम नाउन की क्लास लेंगे तो नाउन के नोट्स पढ़ के आपको रेडी रहना है। क्लियर? नेक्स्ट ईयर आपको कैसे क्लास अटेंड करना है? यस मैम। ओके, अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको नहीं इतना फंडा क्लियर हो रहा वो वाले कंप्यूटराइज नोट से, तो मैंने कुछ पेजेस के हैंड रिटन नोट्स बनाए। लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आता है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये भी लग रहा है आपको हैंड रिटन नोट्स की आदत होगी है, इनसे ज्यादा अच्छे से समझ आती है। यस मैम। यस मैम। ओके, बट इट टेक माई टाइम अ लॉट, ठीक है, मेरा काफी टाइम लग जाता है तो इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं बना पा रही थी। देखो एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। देखो एडवर्ब क्या क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, अभी है ना, ये साथ के साथ याद करते जाओ, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करता है, फिर एडजेक्टिव को करता है, ठीक है, और खुद एडवर्ब एडवर्ब को भी करता है। ये क्लियर? फिर करता है प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को और सेंटेंस को। तो कितनी चीजों को किया? 6 चीजों को किया। क्लियर दिस थिंग? एडवर्ब कितने जनों को क्वालिफाई करता है? 6 चीजों को, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। यस। अब देखो करता ये नाउन और प्रोनाउन को भी है। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड इट।
बिकॉज इन माई फर्स्ट क्लास आई सेड ये नाउन और प्रोनाउन को नहीं करता। देखो ये नाउन प्रोनाउन को नहीं करता, सिर्फ ये वर्ड्स हैं ओनली, इवन, एटलीस्ट, सिर्फ ये एडवर्ब्स हैं जो कि नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, बाकी को नहीं करते। ओके, ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। इवन शी कम्स लेट, एटलीस्ट यू शुड कम हियर। प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन, ये एक्सेप्शन है आपकी। क्लियर दिस थिंग, व्हाई नाउन एंड प्रोनाउन इज रिटन देयर? यस मैम। ओके, अब आप जब ये यहाँ पे लिख दिया है कि ये इनको देखो, एरो लगाइए कि ये क्वालिफाई करता है, इसका ये आपको कवर हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये तो इसको ये मत करना कि ये पूरे के पूरे नाउन सिर्फ इनको करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके साथ ये एक्सेप्शन का टेबल बनाया। इतना समझ में आया? मैम यस। अब देखो, जो ये मैं एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ ना, अगर आपको ये हर एक एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको पूरा एडवर्ब समझ में आ गया। तो ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोल देना, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, आप कल भी कहोगे तो मैं कल भी दोबारा एडवर्ब करवा दूंगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फाइन? ओके, देखो, ही वॉक्स स्लोली, ठीक है। अब देखो वर्ब क्या, देखो फास्ट वर्ड है ना, फास्ट क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है। देखो ही रन्स, ये आपको नहीं होता ना ऐसे क्लियर, और ये लेट मी टेक टेक्स्ट बॉक्स देन। ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब देखो दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ही रन्स फास्ट, वो फास्ट दौड़ता है, वर्ब है। वो क्या है, वो दौड़ता है। अब ये बताओ, ये फास्ट वर्ड ही फास्ट है, ही फास्ट है या फिर रन फास्ट है? ये फास्ट वर्ड किसके मीनिंग को, किसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, ही में कर रहा है या ये जो फास्ट वर्ड है ही में करता है या फास्ट वर्ड रन में करता है? रन में करता है। ओके, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। सॉरी, एडीवी, एडवर्ब बन गया। ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब इस पे मीनिंग ऐड कर रहा है। दिस थिंग क्लियर? यस मैम। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, 1 मिनट। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज अ फास्ट रनर, ये है वर्ब, ये है प्रोनाउन, ठीक है। अ फास्ट रनर, रनर क्या है, देखो अब देखो जो ये रनर वर्ड है, ये रनर वर्ड किसके लिए है इस सेंटेंस में, किसको बताता है? ही को बता रहा है, इसको बता रहा है, ही रनर, इसको बता रहा है फास्ट रनर, या फिर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसके लिए है ये रनर वर्ड? ही के लिए। ही क्या है, रनर है, लेकिन वो रनर कैसा है? अच्छा, ही अगर ये इसका है, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन गया था, एडवर्ब बन गया था, और ये यहाँ पे क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया है, ठीक है। ये यहाँ पे एडवर्ब किसका बना है, वर्ब का। ये एडवर्ब किसका बना है, वर्ब का बना है, क्योंकि ये एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये एडवर्ब यहाँ किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो एक वर्ड अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, ही रन्स फास्टली, अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है, ही रन्स फास्टली? व्हाई? देखो आपको आंसर तब तक नहीं पता जब तक आपको वाई नहीं पता, ओके। अगर आपको वाई पता है तो आपको आंसर पता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। ये चीज एडवर्ब में ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है और आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फास्ट एडवर्ब, वर्ड फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ओके। ये चीज याद रखोगे? Yes, ma'am. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड।
ही वॉक्स स्लोली, वो चलता है, ही वॉक्स। सेंटेंस हम यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, देखो दो सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं ही वॉक्स, वो चलता है, और ही वॉक्स स्लोली, तो ये स्लोली ने क्या किया, क्या बताया कि वो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वही काम है तो है एडवर्ब का। ठीक है, जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वही चीज को डिफाइन करना, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, और कहाँ हो रहा है। ठीक है, और कितनी बार होता है। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो हमें जो हमें वर्ब के लिए बताते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ही वॉक्स स्लोली वर्ब है, प्रेपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है, और स्लोली, अब ही स्लोली या फिर वॉक स्लोली, मैम वॉक। ठीक है। स्लोली किसके लिए हमने यूज किया, हमने वर्ब के लिए यूज किया, तो जो वर्ड हम वर्ब के लिए यूज करेंगे वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ओके, इसलिए मैंने यहां लिखा है, ये किसका एडवर्ब है, वर्ब का एडवर्ब है। किसका एडवर्ब है ये, वर्ब का एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब किसके लिए यूज हुआ है, वर्ब के लिए यूज हुआ है। तो आपकी ये बात ठीक है कि हम वर्ब, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यू रन फास्ट, अब ये यू फास्ट है या फिर रन फास्ट है, रन फास्ट है, ठीक है। ये जो फास्ट वर्ड है ये यू को नहीं बताता कि तुम फास्ट हो, वो दौड़ता फास्ट है, ये फास्ट नहीं है, ठीक है। ये फास्ट होने का मतलब वो काम जल्दी करता है, लेकिन वो दौड़ता फास्ट है, ठीक है। तो ये फास्ट वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, रन को, और रन वर्ड हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, ये इतना समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। जल्दी कैसे हो गया, जो अभी तो हमने क्लास स्टार्ट की है। ओके, ही इज वेरी गुड। यस बेटा। मैम आपने 7:15 पे ज्वाइन करा था। नो बेटा, मैंने 7:11 पे मैंने बिल्कुल लॉग इन कर दिया था। हाँ, लॉग इन 2 बार हुआ था, एक बार कनेक्ट नहीं हुआ था, फिर दोबारा कनेक्ट हुआ था। एनीवेज वी विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, अभी मेरी उसके बाद कोई क्लास नहीं है। ही इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी छोड़ दो अभी। देखो वेरी एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी हो सकता है। सॉरी वेरी, आई एम सो सॉरी, वेरी एडवर्ब है, ठीक है। देखो ही इज गुड, वो अच्छा है, ये अगर ये इतना सेंटेंस है तो ये गुड किसके लिए है, ही इज गुड, मैम ही, ये किसको डिफाइन करता है, ही को, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जो वर्ड जिस सेंटेंस में कभी भी कोई काम नहीं होता वो किसको डिफाइन करता है, सब्जेक्ट को ही डिफाइन करता है, वो सब्जेक्ट के बारे में ही होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, अच्छा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं है, तो ही इज गुड, वो क्या है, गुड है। तो ये गुड किसके लिए यूज किया हमने, ही के लिए यूज किया, ठीक है। अभी सेंटेंस में हमने एक वर्ड और डाल दिया, तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, ये क्लियर है सभी को, यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रोनाउन को ही डिफाइन कर रहा है। ये किसके किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोनाउन और नाउन के बारे में जो भी वर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब ही इज वेरी गुड, अब देखो वेरी किस इस सेंटेंस में किसके लिए यूज किया गया है, ही इज के लिए, सॉरी ही वेरी, इज वेरी और वेरी गुड, तो ये वेरी किसके मीनिंग को ऐड कर रहा है, मैम गुड के। गुड के, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमारा एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव के लिए दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव को कैसे देता है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा। देखो एडजेक्टिव हमने हमने क्या रूल पढ़ा था कि नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है, और इसके पहले आता है आर्टिकल। आर्टिकल है तो आ जाएगा एडजेक्टिव से पहले, या फिर उसके ये अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल और नाउन आ जाएंगे। हमने एक रूल ये पढ़ा था ना, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोला सेंटेंस में नाउन, वर्ब और यहाँ पे भी हमारा एडजेक्टिव आ सकता है जब हमारे सेंटेंस में कोई भी काम नहीं होता। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। नाउन में, सेंटेंस में सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है,
अगर सब्जेक्ट और ये नाउन और ये नाउन प्रोनाउन या फिर ये नाउन प्रोनाउन जब अलग होंगे तो हम इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे गुड किसका रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और क्लियर, यस मैम। ठीक है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल किसको डिफाइन कर रहा है, इसको, शी को, एक्सट्रीमली को। ये ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, शी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब ये जो एक्सट्रीमली है, ये एक्सट्रीमली किसके लिए यूज किया गया है, शी के लिए। शी एक्सट्रीमली, इज एक्सट्रीमली, ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के लिए यूज किया गया है और ये एडजेक्टिव शी के लिए यूज किया गया है। सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। यस मैम। ठीक है। अब देखो एडवर्ब, अब एडवर्ब खुद एडवर्ब को कैसे करता है। अब आपको सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और सिर्फ एक यही कंसेप्ट था जिसकी वजह से आपको कभी भी एडवर्ब और वर्ब आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहे, क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस नहीं करते थे, ठीक है। आपने सेंटेंसेस में इनको ऐसे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया तो आपका 50% पार्ट ऑफ स्पीच डन हो गया, ऑलराइट। क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही समझना है, हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों लर्न कर रहे हैं, कि हम उनको सेंटेंसेस में पहचान पाए। आई राइट वेरी केयरफुली, ठीक है, अभी वेरी छोड़ दो, वेरी है ही नहीं। आई राइट केयरफुली, मैं लिखती हूँ, काम क्या हो रहा है, लिखना, ठीक है। आई केयरफुली, ये आई को तो नहीं बता रहा ना, क्या केयरफुली आई को, आई के लिए कुछ मीनिंग दे रहा है, नो। ये किसको दे रहा है, लिखना, मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो केयरफुली वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को। तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। अब देखो, अब एक वर्ड और हमने ऐड कर दिया, ठीक है, वेरी, आई राइट वेरी केयरफुली। अब बताओ, अगर ये इतना समझ में आ गया, ये एडजेक्टिव, सॉरी, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। अब एक वर्ड आ गया है नया, वेरी। अब वेरी, आई वेरी, राइट वेरी या वेरी केयरफुली, किसको मीनिंग ऐड दे, किस ये केयरफुली, ठीक है। तो केयरफुली तो खुद भी एक यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया, एडवर्ब का प्ले किया। अब ये भी एडवर्ब ही है, तो ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। ये एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, और ये एडवर्ब जो है ये इस वर्ब के लिए क्वालिफाई कर रहा है। इज दिस थिंग क्लियर, कौन सा वर्ड किस तरीके से किसको क्वालिफाई कर रहा है। यस मैम। ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या होती है कि ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो दोनों वर्ब के लिए जा रहे हैं। नो, आपको ये समझना होगा, ये वाला एडवर्ब वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि दो एडवर्ब हैं, कौन सा एडवर्ब वर्ब के लिए गया है और कौन सा एडवर्ब एडवर्ब के लिए गया है, आपको ये समझना है सेंटेंसेस में। ओके बेटा। यस अच्छा, अब देखो, मैं आपको कोई डांट नहीं लगाने वाली, अब ऑनेस्टली बता दो, अभी भी किसको समझ नहीं आया है। देखो, फिर मेरे को पूरा लेक्चर रिपीट करने के लिए मत बोलना। देखो, अभी आप मुझे बोलोगे ना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद बोलते हो कि मैम नहीं आया, तो मेरे को फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा। इतना टाइम होता तो मुझे कोई इशू नहीं, मैं 10 बार करवा दूंगी। सभी को क्लियर है कंसेप्ट। यस मैम। मैम ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब वाला मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो। मैम एडवर्ब वाला दोबारा से बता दो। चलो, कोई इशू नहीं है, अभी बता देते हैं। वेरी गुड, आपने पूछा, आई एम हैप्पी। देखो, अभी वेरी को भूल जाओ, वेरी, ठीक है। हमें सेंटेंसेस में ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड किसके लिए यूज होता है, ठीक है। हमने ये, ठीक है, देखो यहाँ तक का पार्ट क्या है, इजी है, कि एक एडवर्ब होगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब होगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव, तो हमने एडजेक्टिव ढूंढा और उसको क्वालिफाई कर दिया। एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा। ये तो हमारे लिए हो गया इजी। लेकिन यहाँ पे ये देखो, आई राइट केयरफुली, ये केयरफुली आई के लिए है, यूज कर रहे हैं आई केयरफुली या फिर राइट केयरफुली। तो ये केयरफुली वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, मैम राइट। राइट।
राइट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर ये वर्ड राइट के लिए यूज हुआ है, राइट वर्ब है, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? वो वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब होता है। Adverb. इतना क्लियर हुआ? हमारा केयरफुली क्या बन गया? Yes. एडवर्ब बन गया। और Yes, क्यों ma'am. बन गया? क्योंकि केयरफुली वर्ड हमने राइट के लिए यूज किया है। अब हमने सेंटेंस को दोबारा तरीके से लिखा, आई राइट वेरी केयरफुली, मैंने बहुत ध्यान से लिखा। तो देखो, आई वेरी, क्या वेरी आई के लिए यूज हुआ है? या राइट वेरी, क्या वेरी राइट के लिए मीनिंग ऐड करता है इस सेंटेंस में? या फिर वेरी केयरफुली, ये वेरी वर्ड इन तीनों पार्ट्स में किसके लिए यूज हुआ है? मैम केयरफुली। केयरफुली के लिए। Carefully. अब केयरफुली हमारे इस सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब है। तो ये भी एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब एक वर्ड है जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या होता है बेटा? जो वर्ड एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? खुद मैम adverb होता है। एडवर्ब। तो इसलिए एडवर्ब है। अब ये क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये चीजें मुश्किल है? नो मैम। और मजेदार है? इंटरेस्टिंग है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट है ना, अब हिंदी पढ़ोगे ना, एडवांस में हिंदी पढ़ोगे, हिंदी भी बड़ी मजेदार है। कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, बस आपको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको अगर समझो ना, मजेदार तरीके से समझाया जाए और आपके लेवल पे आके उसको समझाया जाए, तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है सारी चीजें। इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेस, जब आप एक ग्रामर की बुक उठाते हो और लास्ट में एक्सरसाइजेस देखते हो, हमेशा बुक बंद करके रख देते हो।